अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। अपने वर्चस्व को पुनः कायम करने एवं घटना को अंजाम देने में जुटे अपराधी भानु मांझी को पुलिस ने कदमा से गिरफ्तार किया। घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली कि कदमा थाना अंतर्गत उलियान स्थित गुरुद्वारा के पीछे खुदी बगान में भानु मांझी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर छापेमारी की, जहां से भानु मांझी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी ऑटो पिस्टल, एक देसी कट्टा सहित 3 गोली बरामद की गई। वहीं उससे बताया अनुसार साक्षी के रहने वाले राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी को भी हिरासत में लिया गया, जिसके पास से भी पुलिस ने 2 देसी कट्टा और गोली बरामद की। एसएसपी ने बताया कि भानु मांझी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं और कुछ दिन पूर्व ही वह जेल से छूटा था। अपने वर्चस्व को दोबारा कायम करने को वह तैयारी कर रहा था। इसके लिए कुछ लोगों की हत्या करने के लिए टारगेट में लिया हुआ था। भानु मांझी पर पूर्व में भी सीसीए और जिला बदर किया गया था। दोबारा जेल से छूटने के बाद पुनः उस पर सीसीए और जिला बदर की प्रक्रिया आरंभ की गई। वहीं राकेश मंडल हथियार सप्लाई करने का कार्य करता है। उसने ही भानु मांझी को हथियार उपलब्ध कराए थे। इन दोनों की गिरफ्तार होने से क्षेत्र में वर्चस्व की एक और बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व ही पुलिस ने उसे असफल कर दिया। फिलहाल पुलिस आवश्यक पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दी है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। देखिए, दिनांक 16 तारीख की रात्रि यानी कि कल रात्रि में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराधकर्मी भानु मांझी हथियार के साथ उलियान में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से भानु मांझी 2 हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिसमें कि 2 जिंदा गोलियां हैं और एक देसी कट्टा और उसके साथ में एक लाइव कार्ट्रिज मौजूद। इसके बाद जब उससे और सघनता से पूछताछ की गई तो उसने एक राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसके द्वारा इन हथियारों की आपूर्ति उसे की गई। जब उसके घर पे छापामारी की गई तो उसके पास से पुनः जो है 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें कि एक देसी कट्टा और एक देसी ऑटो पिस्टल है और कुल मिलाकर के 2 मैगजीन और 5 जो है आपको लाइव कार्ट्रिजेज उसके पास से बरामद हुए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 7.65 mm का 5 लाइव कार्ट्रिज और 8 mm का जो है कार्ट्रिज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो भानु मांझी के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज रहे हैं। कुख्यात अपराधकर्मी रहा है। पूर्व में भी इसके ऊपर सीसीए लगा हुआ था। अभी कुछ महीनों पूर्व ही वह जेल से छूट के आया था और पुनः जो है सीसीए की जो है जिला बदर का प्रस्ताव इसके विरुद्ध समर्पित किया गया था, जो प्रक्रिया में था। इसके अलावा जो इसके साथ में जो राकेश मंडल पकौड़ी है, ये पूर्व से ही इस प्रकार के कारोबार में संलिप्त रहा है और इसके ऊपर पहले से 3 इस प्रकार के मामले, आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसमें हम लोग और सघनता से हम लोगों ने इसमें जांच की है, क्योंकि एक प्रकार से हथियारों की सप्लाई करने का पकौड़ी काम करता था। तो ये वेपन्स कहाँ से लेकर के आता था, इस संदर्भ में भी उसके द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कि पुलिस अभी कार्य कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस ग्रुप का और हम लोग पर्दाफाश करेंगे और ज़्यादा रिकवरी जिसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सर क्या बिक्री के लिए था या कोई घटना को अंजाम देने के इसमें? देखिए, बेसिकली जो बिक्री की गई पकौड़ी के द्वारा, जैसे हमने बताया कि वो हथियार के खरीद फरोख्त में शामिल था, तो उसके द्वारा तो बिक्री की गई, लेकिन भानु मांझी के द्वारा, जो पहले भी शातिर अपराधकर्मी रहा है, उसके द्वारा इस हथियार को लिया गया था। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ समय पूर्व ही यह जेल से छूट करके आया था और अपने क्षेत्र में अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। जहाँ से भी उसे जिस प्रकार से भी रंगदारी या बाकी तरीके की जो बरामदगी होती थी, लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके प्रभाव क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी आई थी। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को इसने अपने टारगेट पे भी रखा था और इसको लेकर के उसने इस हथियार की खरीदी की थी। ये पकौड़ी से हथियार खरीदा था। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।